हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। जो हमने डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल, उसके अंदर हमने देखा था कि नेशनल इनकम की 3 फेजेस होते हैं। पहला वो फेज़ होता है जिसके अंदर सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इकोनॉमी के अंदर कितना हुआ। सेकंड वो यानी वैल्यू एडिशन की वजह से इनकम कितनी जनरेट हुई। थर्ड होता है जितना भी एक्सपेंडिचर किया गया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर वो सारा। यानी कि 3 फेजेस होते हैं। इसके कहने का ये मतलब होता है कि पहले जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन की वजह से जो प्रोडक्शन हुआ वो किसी ना किसी की इनकम बनी और जो इनकम बनी वो किसी ने स्पेंड की यानी कि एक्सपेंडिचर हुआ। तो इकोनॉमी के अंदर ये 3 ही स्टेजेस होते हैं जो कि कंटिन्यूसली प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर चलती रहते हैं। तो जो मेथड है वो 3 है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट मेथड आता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड जिसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड जो होता है वो नेशनल इनकम को काउंट करता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, नेट आउटपुट मेथड। मेन बात यह है कि वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हमने देखना है कि कितनी वैल्यू एडेड हुई है। वैल्यू एडेड होने का मतलब है कि जितना भी हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट आई है वैल्यू ऑफ एडेड में, उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस कर दे तो हमारी आ जाती है वैल्यू एडेड। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारी सेल्स है। यानी कि अगर ईयर के अंदर जितना भी हमारी आउटपुट निकलती है वो सारी की सारी अगर सोल्ड हो जाती है तो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। लेकिन अगर कुछ बच जाता है तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी कि हम बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइंड में रखना आपने क्या होती है सेल्स के इक्वल। यानी आउटपुट कितनी आई उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? सेल्स के इक्वल होगी। और सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक अगर हम कर दें यानी चेंज इन स्टॉक जितना भी आया है, चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस की ओपनिंग स्टॉक, तो वो हमारी आ जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब बात आती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो कंजम्पशन जो कि वैल्यू होती है नॉन फैक्टर इनपुट्स की, जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको छोड़ करके बाकी आने वाली इनकम, जैसे कि रॉ मटेरियल की इनकम है, मतलब रॉ मटेरियल की वैल्यू है, मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई भी फैक्टर इनपुट्स के अलावा कुछ भी लगाया है हमने, उसकी जो भी वैल्यू होगी, चाहे जैसे रॉ मटेरियल की वैल्यू, तो उसको हम किस में मानेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। तो हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस करना, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एडेड। और वैल्यू एडेड को ही बोला है जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हमें नेशनल इनकम पे जाना है यानी कि एनएनपी एट एफसी पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? जीडीपी एट एमपी में से क्या माइनस करेंगे? पहले ग्रोस से नेट पे जाना तो डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे। देन अगर हमने जाना है डी से एन पे, एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? डीपी से एनपी में जाते टाइम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी। मेन हमने पहले वैल्यू एडेड मेथड के अंदर देखा कि क्या स्टडी करना है हमने कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो क्लियर होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस कर दिया जाता है तो निकल के आ जाता है वैल्यू एडेड यानी जीडीपी एट एमपी। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।